हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 7 अकाउंटिंग इक्वेशंस। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 छोटा सा क्वेश्चन है, आसान भी बहुत है। वो आपके लिए होमवर्क है आज के लिए। और जो पीडीएफ फाइल है, हालांकि उसमें वो मैंने भेज भी दिया सॉल्व करके, लेकिन फिर भी आप खुद से करिएगा उसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मिस्टर जेड started a real estate agency business with a cash investment of rupees 21,000। 21,000 रुपये लगा करके रियल इस्टेट एजेंसी बिजनेस स्टार्ट किया है मिस्टर जेड ने। द फॉलोइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैव बीन रिकॉर्डेड। तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं बिजनेस में, वो नीचे लिखे हुए हैं, ए से लेकर के एच तक। तो पहला तो ट्रांजैक्शन यही है, भले वो ए में या बी में नहीं लिखा, ऊपर ही लिखा हुआ है, लेकिन फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपका तो यही है जो 21,000 का इन्वेस्टमेंट है। ये पहला ट्रांजैक्शन आपका ये है। ये ए भले है लेकिन ये दूसरा ट्रांजैक्शन है। तो दूसरा ट्रांजैक्शन है पेड 3 months एडवांस रेंट फॉर ऑफिस एकोमोडेशन रुपीज़ 1,260। 1260 रुपये ये ऑफिस एकोमोडेशन का मतलब रूम रेंट, जहाँ पे ऑफिस चलता है उसके लिए 3 महीने का किराया एडवांस में दिया गया। बी बॉट कार फॉर ऑफिस रुपीज़ 12,600। 12,600 रुपये की ऑफिस के लिए कार खरीदी गई है। वो ऑफिशियल यूज़ के लिए है, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है। सी परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा गया है 4,200 रुपये का। बॉट ऑफिस टाइपराइटर फ्रॉम स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी रुपीज़ 1,800। ऑफिस के लिए टाइपराइटर खरीदा गया है। कहाँ से खरीदा गया है? स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी रुपीज़ 1,800। 1,800 रुपये का खरीदा गया है। यहाँ जो ये पार्टी का नाम आपको दिया गया है, इस पार्टी के नाम का मतलब ये है कि ये टाइपराइटर उधार खरीदा गया है, नगद नहीं खरीदा गया है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अदरवाइज सीधे लिखा होता बॉट ऑफिस टाइपराइटर रुपीज़ 1,800, या फिर इसमें जुड़ा होता फॉर कैश, तो नगद मान लेते। लेकिन फॉर कैश साइलेंट है या है ही नहीं, गायब है। और स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी यानी कि जो जहाँ से हमने खरीदा है उसका नाम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये उधार परचेजिंग है। सोल्ड एक्स्ट्रा ऑफिस फर्नीचर एट कॉस्ट टू अमर फॉर रुपीज़ 600। जो फर्नीचर हमने खरीदा था 4,200 रुपये का, तो उस फर्नीचर में से 600 रुपये का फर्नीचर हमने अमर को बेच दिया है एट कॉस्ट। एट कॉस्ट का मतलब है जितने का खरीदा था उतने में बेचा है। मतलब ये कि 600 का जो टुकड़ा खरीदा गया था इसमें, वो 600 में ही खरीदा गया था, 600 में ही बेचा गया। उसमें कोई फ़ायदा नहीं लिया गया है, कोई प्रॉफिट नहीं है। टू अमर फॉर रुपीज़ 600। अब देखिए आगे, अमर पेड रुपीज़ 360 इन कैश। अमर ने 360 रुपये तो आपको नगद दे दिए, और बचा कितना? 600 रुपये का लिया, 360 नगद दिया, 240 रुपये अभी बच गए। 240 रुपये उसने 3 months बाद देने के लिए कहा है, तो 3 महीने के बाद देगा। तो उसके लिए उसने एक बिल एक्सेप्ट किया है, एक रिटर्न एग्रीमेंट किया है कि हम आपको 3 महीने बाद देंगे। उसने एक्सेप्ट किया है उसको। तो बैलेंस अमाउंट के लिए, बैलेंस अमाउंट का मतलब है 600 में से 360 दे दिया, और जो बिल लिखा उसने वो कितने के लिए? 240 रुपये के लिए। एफ पॉइंट देखते हैं। अमर पेड द अमाउंट ऑफ द बिल एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब है 3 महीना जब पूरा हुआ तो अमर ने वो पैसा पे कर दिया। कितना पैसा? 240 रुपया। अमाउंट ऑफ द बिल, बिल का अमाउंट कितना था ऊपर? 240 रुपये। 240 रुपये मैच्योरिटी पे उसने पे कर दिया। एंड मिस्टर एक्स, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टर एक्स लिखा हुआ है आपकी बुक में। आप एक्स को हटा करके या उसको वाइटनर लगा करके मिस्टर जेड लिख लीजिएगा। ये मिसप्रिंट है आपकी बुक में। तुलसियान में ऐसे मिसप्रिंट आपको बहुत मिलेंगे आगे। तो मिस्टर जेड पेड हाफ ऑफ द अमाउंट ओड टू स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी। जेड ने, जेड मतलब कौन?
जिसका ये रियल एस्टेट बिजनेस है, ओनर का, प्रोप्राइटर का, उसने, मिस्टर जेड ने वो पैसा पे कर दिया है स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी को। कितना पैसा? हाफ ऑफ द अमाउंट, आधा अमाउंट पे किया है। मतलब ये कि स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी से टाइपराइटर खरीदा था 1800 रुपये का और 900 रुपये का पेमेंट, हाफ ऑफ द अमाउंट 900 रुपये का पेमेंट कर दिया है स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी को। ये कह रहा है क्वेश्चन। जी पॉइंट पे कह रहा है 3600 रुपये का कमीशन मिला है और एच पॉइंट पे कह रहा है टेलीफोन का बिल पे किया है 90 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये 2-3 लाइन में रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। यूज द फॉलोइंग हेडिंग्स, कुछ हेडिंग्स इन्होंने दी हैं, उन हेडिंग्स को यूज करते हुए इन अ टेबुलर फॉर्म, एक टेबल बना करके टेबुलर फॉर्म में वर्कआउट द इफेक्ट ऑफ द फोर गोइंग ट्रांजेक्शंस इन, फोर गोइंग मतलब जो पीछे ये उपरोक्त जो ट्रांजेक्शन आपको दिए गए हैं, इनका आपको इफेक्ट बताना है ऑन द इक्विटी ऑफ मिस्टर जेड, कि जेड की कैपिटल पे, इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल उसकी, मिस्टर जेड का बिजनेस है तो कैपिटल किसकी होगी? मिस्टर जेड की। तो मिस्टर जेड की कैपिटल पे क्या फर्क पड़ा इन ट्रांजेक्शन्स का थ्रू द अकाउंटिंग इक्वेशन, और आपको ये बताना कैसे है? अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू बताना है। और जिसमें इन्होंने दिया हुआ है कैश प्लस BR प्लस प्रीपेड रेंट प्लस ऑफिस कार प्लस ऑफिस इक्विपमेंट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी प्लस ओनर्स इक्विटी। तो ये आपको उसने हेडिंग दे दिया है कि इन हेडिंग्स के तहत आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इरेज करेंगे इसको, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको पता है इसका फॉर्मेट कैसे बनता है? इसका फॉर्मेट हम ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस आपने देखा बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हैं, इसलिए इस कॉलम में हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो आप अपने क्वेश्चन का सहारा लीजिएगा, क्योंकि पूरा ट्रांजैक्शन इसमें लिख पाना संभव नहीं है। क्योंकि केवल ट्रांजैक्शन के लिए हम इतना सारा कॉलम बहुत बड़ा नहीं बना सकते। हमारा आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, अकाउंटिंग इक्वेशन वो है असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इन्होंने हेडिंग्स हमको दे ही दी हैं, तो हम उन हेडिंग्स को पहले ही लिख देते हैं। इन्होंने हेडिंग्स दिया हमको, क्वेश्चन के सबसे नीचे हेडिंग्स दे रखी हैं इन्होंने, वो हेडिंग्स हम लिख देते हैं। एक कॉलम होगा इसमें कैश का, कैश, और ये प्लस हो जाएगा, इसके बीच में प्लस का साइन भी होता है यहाँ पे, कैश प्लस BR का मतलब जो 240 रुपये का बिल उसने एक्सेप्ट किया था अमर ने, दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल, BR। और उसके बाद प्रीपेड रेंट, आपने देखा था वो ऑफिस एकोमोडेशन के लिए इन्होंने एडवांस पे किया था, प्रीपेड रेंट। और उसके बाद ऑफिस कार, और फिर ऑफिस इक्विपमेंट,
ऑफिस इक्विपमेंट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझ लीजिए इसको, ऑफिस इक्विपमेंट। और उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्योंकि उधार खरीदा है इन्होंने स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी से, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। आप उसका नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आप चाहे लिख दें स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी, चाहे लिख दें क्रेडिटर्स, बात दोनों एक ही है। और उसके बाद यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल ये है आपका फॉर्मेट। अब उसके बाद जो पहला ट्रांजैक्शन है वो आपको बताया था, ए से पहले ही पहला ट्रांजैक्शन एक था। ए में भी 2 पार्ट कर देते हैं, ए में 1 कर देते हैं, ए में 2 कर देंगे। अभी स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये 21,000 से स्टार्ट हुआ है, तो 21,000 का कैश हमारे पास आया होगा, तो 21,000 तो कैश में लिख देंगे। और ये किस लाइबिलिटी के थ्रू आया होगा, ये सब 0 0 है, इसके बीच में प्लस का साइन है, ये सब प्लस का साइन है बीच में, प्लस प्लस। और यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल टू मतलब ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये 4-5 चीज़ें जुड़ के इन दोनों के बराबर होंगी, यही अकाउंटिंग इक्वेशन आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे 0, अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस ट्रांजैक्शन में, और ये भी 0। और यहाँ पे 21,000 का कैपिटल आया है, तो ये 21,000 इधर। तो आप देखिए 21,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 21,000, तो दोनों साइड बराबर है, 21,000। उसके बाद इसी का अब हम जो ओरिजिनल आपके क्वेश्चन का ए पॉइंट है उसको सेकंड करके लेते हैं यहाँ पे, और वो है पेड 3 month एडवांस रेंट फॉर ऑफिस एकोमोडेशन। पेड एडवांस रेंट, पेड एडवांस रेंट, हम एडवांस रेंट पे कर रहे हैं। तो जब हम रेंट पे करेंगे, चाहे वो एडवांस हो या एडवांस ना हो, तो पैसा तो कैश से जाना ही जाना है। तो 1,260 यहाँ कैश से गायब होगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्रीपेड रेंट में 1,260 आ जाएगा, क्योंकि 1260 हम एडवांस पे कर रहे हैं, तो एक असेट क्रिएट हो जाएगी 1260 रुपये की। अगर यही रेंट एडवांस नहीं होता तो ये 1260 कैश से माइनस होता और 1260 यहाँ कैपिटल से माइनस होता। लेकिन जब हम एडवांस पे कर रहे हैं तो कैपिटल से माइनस नहीं होता है, बल्कि एक असेट क्रिएट हो जाती है, और दैट इज़ कॉल्ड प्रीपेड रेंट। तो ये हो गया यहाँ 0, यहाँ 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो वैसे भी इक्वेशन पे असर यही पड़ेगा कि 1260 रुपये यहाँ कम हुए हैं और 1260 यहाँ बढ़ गए हैं। मतलब ये कि एक असेट 1260 रुपये से कम हो रही है, एक असेट उतने से ही बढ़ रही है, तो असेट साइड तो इक्वल अपने आप होगा और इधर लाइबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो इक्वेशन अपने आप मैच करेगा। तो ये हो जाएगा 19,740 और ये 0 1,260 0 0 0 और 21,000, ये दोनों मिला देंगे तो फिर 21,000 के बराबर होगा। हर जगह यहाँ पे लगाते चलिए इज इक्वल टू और ये प्लस 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 प्लस, मतलब ये कि इन पांचों चीज़ों को जब ऐड करेंगे तो उधर के बराबर होगा, और इधर भी प्लस 0 प्लस 21,000 0 प्लस 0 0 प्लस 21,000। उसके बाद आते हैं, ये हो गया आपका न्यू इक्वेशन। उसके बाद पॉइंट बी इसका आता है। पॉइंट बी है बॉट कार फॉर ऑफिस यूज, बॉट कार फॉर ऑफिस यूज।
ये कार खरीदी है इन्होंने 12,600 की, तो 12,600 यहाँ कैश से आपके माइनस हो जाएगा और एक असेट क्रिएट हो गई है। कार आई तो आपके पास एक असेट आई, तो ऑफिस कार, ये कॉलम है ऑफिस कार का, तो यहाँ पे हमने 12,600 लिख दिया और बाकी सब जीरो हो गया, प्लस 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 इज इक्वल टू ये जीरो प्लस ये भी जीरो, तो ये हो गया 7,140 जी प्लस जीरो प्लस 1260 प्लस 12600 प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस 21,000। आप टोटल करेंगे तो सारी असेट्स ये जोड़ेंगे, जितनी भी 4-5 असेट्स हैं, तो 21,000 के ही बराबर आएगा। इसके सामने हम लिख देंगे न्यू इक्वेशन। उसके बाद पॉइंट नंबर सी, ट्रांजैक्शन सी देखते हैं क्या है। ये है आपका परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर, परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर, और ये ऑफिस फर्नीचर है 4,200 का, तो 4,200 कैश से ही पैसा गया होगा। और एक फर्नीचर जब आपने खरीदा है तो असेट क्रिएट हुई होगी 4,200 की, तो फर्नीचर को हम ले जाते हैं ऑफिस इक्विपमेंट में, तो ऑफिस इक्विपमेंट ये आपका हो गया 4,200, बाकी सब जीरो जीरो। तो ये हमारी फिर नई इक्वेशन बनेगी, न्यू इक्वेशन। ये देखते हैं कितना आता है, 409 और 2,940 प्लस जीरो प्लस 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 4,200 इज इक्वल टू जीरो प्लस 21,000। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम टोटल करेंगे सारी असेट्स का, इज इक्वल टू के पहले, तो फिर 21,000 ही आएगा। उसके बाद हम आते हैं डी पे, और डी में बॉट ऑफिस टाइपराइटर फ्रॉम स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी ₹1,800। आपको बताया था क्वेश्चन में कि अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है तो इसका मतलब है उधार खरीदा गया है, और ये 1,800 रुपये का है। बॉट ऑफिस फर्नीचर, टाइपराइटर ऑन क्रेडिट, पार्टी का नाम लिखने के बजाय लिख दिया ऑन क्रेडिट, मतलब उधार खरीदा गया। बॉट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट 1,800 रुपये का, टाइपराइटर ऑन क्रेडिट, तो ऑफिस इक्विपमेंट 1,800 रुपये का बढ़ जाएगा। असेट आ रही है हमारे पास, बाकी सब जीरो जो उधार खरीदा गया। नगद खरीदा गया होता तब तो यहाँ से माइनस हो जाता कैश से, लेकिन नगद नहीं खरीदा गया, तो जीरो 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 प्लस इज इक्वल टू उधार खरीदा गया है तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। आपसे बताया था चाहे यहाँ स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी लिख दीजिए, चाहे क्रेडिटर्स लिख दीजिए, तो क्रेडिटर्स हमने लिख रखा है, तो यहाँ पे ये हो गया 1,800 प्लस 21,000। हमारी इक्वेशन फिर बन जाएगी नई इक्वेशन, और ये होगी 2,940 प्लस जीरो प्लस 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 ये हो गया आपका 4,200 एंड 1,800, 6,000 इज इक्वल टू प्लस 21,000। टोटल करेंगे आप तो उतना ही आएगा। ये इधर का कितना आ रहा है 22,800, तो उतना ये भी आना चाहिए। उसके बाद डी के बाद ये लिख देते हैं न्यू इक्वेशन, यहाँ पे न्यू इक्वेशन ABCDE।
ई पॉइंट है आपका सोल्ड एक्स्ट्रा ऑफिस फर्नीचर एट कॉस्ट टू अमर फॉर ₹600। एक्स्ट्रा ऑफिस फर्नीचर 600 रुपए का अमर को बेच दिया। सोल्ड एक्स्ट्रा ऑफिस फर्नीचर टू अमर 600 रुपए का, 600 रुपीज का ऑफिस फर्नीचर अमर को इन्होंने बेच दिया है। तो फर्नीचर जहां भी था, ऑफिस इक्विपमेंट में था हमारा फर्नीचर, तो यहां से 600 माइनस हो जाएगा। अब अमर पेड 360 इन कैश, अमर ने 360 रुपये हमें नगद दिए हैं, तो 360 रुपये आ जाएगा और कैश में जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद 240 अभी बाकी है। एक्सेप्टेड अ बिल एट 3 मंथ्स फॉर द बैलेंस, और 240 रुपये के लिए हमने BR एक्सेप्ट किया है। तो BR भी एक असेट है, जैसे कैश असेट है वैसे BR असेट है। 240 रुपये का BR हमको मिला है, चाहे वो नगद मिला या BR मिला, असेट ही है। तो ये बाकी सब जीरो हो जाएगा। नई इक्वेशन आपकी बन जाएगी। न्यू इक्वेशन ये हो जाएगा आपका 0 0 3 3 3300, और ये 240 प्लस का साइन लगाते रहिए बीच में, 1260 प्लस 12600 प्लस 5400 इज इक्वल टू 1800 प्लस 21000। ये बोथ साइड्स इक्वल आनी चाहिए, टोटल कर लीजिएगा। उसके बाद एफ पे आते हैं। अमर पेड द अमाउंट ऑफ द बिल एट मैच्योरिटी। अमर ने ये बिल जो 240 रुपए का था, ये मैच्योरिटी पे कर दिया। जिसको हमने फर्नीचर उधार दिया था, उधार नहीं, पूरी तरह उधार नहीं था, 360 उसने नगद दिया था, 240 का BR दिया था। तो जो BR था वो 3 महीने के बाद देने को कहा था। तो ये 3 महीने पे जब BR मैच्योर हुआ तो उसने 240 रुपये हमको पे कर दिए। एंड मिस्टर एक्स पेड हाफ ऑफ द, एक्स की जगह आपको बताया था कि जेड लिख लीजिएगा, एक्स काट दीजिए, जेड लिख लीजिए, मिसप्रिंट है। पेड हाफ द अमाउंट ही ओ टू द स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी। तो इसमें दो ट्रांजेक्शन, एक ही एफ पॉइंट में दो ट्रांजेक्शन हैं। एक तो अमर ने जो मैच्योरिटी का बिल दिया 240 रुपये का, इसका भी इसमें जो है एक ट्रांजेक्शन है, और एक दूसरा ट्रांजेक्शन ये है कि जो 1800 रुपये का हमने वो खरीदा था टाइपराइटर, उसको हम आधा अमाउंट पे कर रहे हैं, यानी 900 रुपये का पेमेंट। तो ये दो ट्रांजेक्शन एक ही में इन्होंने जोड़ दिया है। तो चलिए इसको भी एक ही में हम भी जोड़ देते हैं। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं अमर पेड हाफ ऑफ द, अमर पेड, हम पूरा ट्रांजेक्शन इसमें नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत लंबा ट्रांजेक्शन है। अमर पेड द अमाउंट ऑफ बिल एट मैच्योरिटी, और इसके आगे अभी और भी है 2 लाइन, वो आप अपने बुक से या अपने क्वेश्चन से देखिएगा, और इसको हम समझा दे रहे हैं आपको कि क्या करना है इसमें। तो अमर ने जब अमाउंट ऑफ बिल मैच्योरिटी का दे दिया 240 रुपये, तो ये 240 रुपये आपके जो BR में पड़े हुए थे वो आकर के कैश में जुड़ गए यहाँ पे, और जो BR में थे ये 240 ही यहाँ पे माइनस हो गए 240। तो यहाँ से माइनस होकर के वो कैश में आ गया। तो ये तो हो गया बिल के पेमेंट की बात। अब जो इस एफ का आधा हिस्सा है वो देखते हैं कि मिस्टर जेड ने आधा अमाउंट स्टैंडर्ड सप्लाई कंपनी को पे कर दिया है। तो आधा अमाउंट पे करने का मतलब है वो पैसा भी कैश से ही निकला होगा। तो 900 रुपये यहाँ से माइनस हो गए, और 900 रुपये यहाँ से माइनस हो गए, बाकी सब आपका 0 0। तो इसको अगर 2 ट्रांजेक्शन मानिए तो 2 0 लिख लीजिए, नीचे ऊपर 2 0 2 0 2 0 1 0, ये भी डबल 0 यहाँ कर दीजिए, बीच बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए, प्लस प्लस
प्लस इज इक्वल टू यहाँ नहीं रहेगा, प्लस ये। उसके बाद न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन अब 3300 में 900 जुड़ेगा तो हो जाएगा 4200, और नहीं 900 घटेगा, 900 घटेगा तो हो जाएगा 2400, और 2400 में 240 जुड़ेगा तो 2640 ये आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 0 यहाँ पे, और ये जितना था 1260 वही रहेगा, प्लस 12,600 प्लस 5,400 इज इक्वल टू ये आपका 900 बचेगा प्लस 21,000। तो ये अगर आप टोटल करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो ये टोटल 21,900 आना चाहिए। उसके बाद जी पॉइंट है कलेक्टेड कमीशन, और ये कमीशन कितना कलेक्ट किया है 3,600। तो ये पैसा आया है कमीशन के रूप में, तो 3600 रुपये आपका कैश में जुड़ जाएगा, प्लस बाकी 0 हो जाएगा इधर, और उधर लाइबिलिटी साइड में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इधर 0 हो जाएगा। असेट में कोई इफेक्ट बाकी कैश के अलावा नहीं पड़ रहा है, इज इक्वल टू ये यहाँ पे 0 रह जाएगा, और 3,600 ये जो कमीशन है उससे प्रोप्राइटर की कैपिटल बढ़ जाएगी, तो 3,600 ये यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। फिर न्यू इक्वेशन बनेगी आपकी, ये बनेगा 4, 0, 2 और 6,240 प्लस 0 प्लस 1,260 प्लस 12600 प्लस 5,400 इज इक्वल टू 900 प्लस 24,600। ये आपकी नई इक्वेशन बनी। तो ये इधर का जो दोनों का टोटल है ये इधर के 5 के टोटल के बराबर होगा। उसके बाद एच पॉइंट है इसका पेड टेलीफोन बिल। इसके सामने न्यू इक्वेशन लिख दीजिएगा, तो जगह कम पड़ रही है तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो रहा है। न्यू इक्वेशन, टेलीफोन बिल जो पे किया है वो 90 रुपये का पे किया है, तो 90 रुपये आपके कैश से ही माइनस हुआ होगा, बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये खर्चा है तो जाकर के कैपिटल से घट जाएगा, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस यहाँ से 90 रुपये घट जाएंगे। तो ये आपकी जो नई इक्वेशन बनेगी, ये नई इक्वेशन लास्ट इक्वेशन है, और ये इक्वेशन वही आएगा जो आपका आंसर आ रहा होगा। ये 6,240 में 90 घटेगा तो 6,150 आएगा। 6,150 प्लस 0 प्लस 1,260 प्लस 12600 प्लस 5,400 इज इक्वल टू 900 एंड 24,510। ये आपका इक्वेशन आएगा। तो आप आंसर अपना मैच कर लीजिएगा, और ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप रिवाइज करिएगा, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके लिए होमवर्क है, और उसको आप अपने घर पे सॉल्व करके
और ग्रुप में भेजिएगा, फिर उसको देखा जाएगा। हाला PDF में वो आपका सॉल्व है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।